dear friend, today I am going to describe about sound and related terms to sound. साउंड्स की अगर बात करें तो साउंड्स जो होता है इट इज अ मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये जो होता है साउंड्स जो होती है वेव होती है, और जो है वेव में पिछले क्लास में बता चुका हूँ। अगर आपने जो है वेव्स का जो है वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है देख लीजिए, उससे जो है क्लियर हो जाएगी। मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को जो है वहाँ पे हमने डिटेल्स में बताया है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं रिकॉल करूँ तो मैकेनिकल वेव्स जो होता है आपका, इसको जो है ट्रैवल करने के लिए जो है मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यानी कि साउंड्स जो है आपका, इसको जो है ट्रैवल करने के लिए जो है मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और जो अगर साउंड्स जनरेट कैसे होता है, इसकी अगर प्रोड्यूस्ड की अगर बात की जाए कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, तो ये इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जो है ऑब्जेक्ट्स के जो है विब्रेशन कंपन के कारण जो है ये साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। अगर इसकी थर्ड पॉइंट की अगर बात करूं तो साउंड्स कैन ट्रेवल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। साउंड्स जो है आपका वो सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट्स यानी कि मैटर के जो है तीनों स्टेट्स में जो है ये ट्रेवल कर सकता है, बट नॉट इन वैक्यूम। लेकिन जो है ये वैक्यूम में जो है ट्रेवल नहीं कर सकता है। अगर वैक्यूम की मैं बात करूं तो ये जो होता है वैक्यूम ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे कोई भी मीडियम अवेलेबल ना हो। ठीक है, यानी कि स्पेस वेयर नॉट एनी मीडियम प्रेजेंट, जहाँ पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट ना हो। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूँ साउंड्स की, तो स्पीड ऑफ साउंड्स जो होता है आपका सबसे ज़्यादा होगा वो सॉलिड सब्सटेंस में, इसके बाद जो होगी वो लिक्विड में होगी, इसके बाद गैस में। यानी कि सबसे ज़्यादा जो होता है वो सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, फिर इसके बाद जो है गैस में होता है। मैक्सिमम जो होगी सॉलिड, और इसके बाद जो है मीडियम जो होगी लिक्विड, और जो है सबसे कम जो होगी वो गैस में होगी। अगर फार्मूला की बात करूँ स्पीड ऑफ साउंड्स की, तो स्पीड ऑफ साउंड्स इक्वल टू हो जाता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल टू होता है आपका वो स्पीड ऑफ साउंड्स, जहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट किया और जो है वेवलेंथ को हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया, और जो है स्पीड ऑफ साउंड्स को वी से हमने रिप्रेजेंट किया है। इसकी अगर फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करूं तो साउंड्स ट्रेवल सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ये जो है सक्सेसिवली जो है ये कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में जो है साउंड्स जो है ट्रेवल करता है। सपोज कीजिए वहाँ पे हमने दिखाया फिगर में, आप लोग को दिख रहा होगा माइक से जब साउंड्स जो है जनरेट होती है, प्रोड्यूस्ड होती है, तो वो जो है एटमॉस्फेयर के जो है मीडियम जो कुछ भी प्रेजेंट होता है उससे जो है उसके पार्टिकल्स जो है टकराती है। साउंड्स यानी कि एनर्जी के फॉर्म में होती है, यानी कि आपकी ट्रैवल करती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है टकराने के कारण जो है फर्स्ट टाइम जो है उसका जो डेंसिटी होगी टकरा जहाँ पे वो जो है कोलाइड करती है वो ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद जो है वहाँ से फिर जो है आगे मूव करेगी तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, इस यानी कि जो है यानी कि जहाँ पे टकराएगी फिर जो है डेंसिटी कम होगी, फिर इसके बाद टकराएगी फिर जो है डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे जो है डेंसिटी ज़्यादा होती है उसे जो है कंप्रेशन कहा जाता है, और जहाँ पे डेंसिटी उसकी स्लो होती है यानी कि लो होती है उसे जो है रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, दो सक्सेसिव, यहाँ पे अगर वेवलेंथ की अगर बात करूँ तो ये जो होता है दो सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन या जो है दो सक्सेसिव रेयर कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को जो है वेवलेंथ कहा जाता है, जिसको हमने लैम्डा से दिखाया है। नेक्स्ट है आपका अगर रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए फॉर मेन, यानी कि हम लोग को जो है सुनने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज होनी चाहिए, कितने रेंज तक जो है फ्रीक्वेंसी को हम लोग सुन सकते हैं, तो वो होता है आपका 20 हर्ट्ज से लेकर जो है 20,000 हर्ट्ज के जो है बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 20 हर्ट्ज जो है 20,000 हर्ट्ज के जो है तक अगर रेंज में है कोई भी फ्रीक्वेंसी यानी कि साउंड्स का है तो हम लोग उसे जो है सुन सकते हैं। और वैसे साउंड जो है जिनका जो है फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से जो है कम होती है उसे जो है इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। जैसे कि जो है इंफ्रासोनिक साउंड जो हो जाएंगे आपके लेस देन 20 हर्ट्ज। ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से जो है कम होगी उसको जो है इंफ्रासोनिक साउंड कहेंगे, जो कि जो है ये मेन नहीं सुन सकता है। मेन जो है आपका सुन सकता है, यानी कि उसको सुनने के लिए जो है रेंज होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी की 20 हर्ट्ज से लेकर जो है 20,000 हर्ट्ज तक। और जिसका जो है यानी कि जिस साउंड का जो है स्पीड जो होगा आपका फ्रीक्वेंसी जो होगी वो अगर
20,000 से अगर मैक्सिमम होगी उसे जो है अल्ट्रासोनिक साउंड कहेंगे। यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड जो हो जाएगा आपका मोर देन 20 kg हर्ट्स, यानी कि जो है 20,000 हर्ट्स को जो है 20 kg हर्ट्स भी हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं। ठीक है, तो जिनकी जो है फ्रीक्वेंसी 20 kg हर्ट्स से जो है ज़्यादा होती है उसे जो है अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहेंगे। ये भी जो है मेन के लिए सुनना इम्पॉसिबल है। यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड्स को जो है कौन सुन सकता है? ये सुन सकते हैं आपके बैट डॉल्फिन्स। ठीक है, यानी कि चमगादड़ और डॉल्फिन्स जो आपके यानी कि एक टाइप का मछली होती है। और जो है इंफ्रासोनिक साउंड्स की अगर बात करूँ तो इसको सुन सकता है डॉग, यानी कि जो है कुत्ता, ये सब जो है इन लोग को जो है एकदम यानी कि 0 से लेकर जो है 20 हर्ट्ज के बीच की जो है फ्रीक्वेंसी को इन लोग जो है सुन सकता है। एलिफेंट हो गया, रीनोज हो गए और वेल्स। रीनो एक सिंग वाला गेंडा जो होता है या गेंडे जो होते हैं वो सब जो है ये इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं। हम लोग एक न्यूमेरिकल के थ्रू ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो है साउंड जो होगा ऑडिबल होगा, इंफ्रासोनिक होगा या अल्ट्रासोनिक होगा। क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड एंड द वेवलेंथ इक्वल टू 0.6 मीटर देन साउंड्स विल बी ऑडिबल, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। ये बताना है कि ये जो साउंड होगा अल्ट्रासोनिक होगा, इंफ्रासोनिक होगा या ऑडिबल होगा। ये सपोज कीजिए मेन के लिए हमने जो है फाइंड करनी है कि ये साउंड जो है ऑडिबल है, इंफ्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक है। अगर यहाँ पे साउंड्स की स्पीड की अगर बात की जाए तो ये है v से हमने रिप्रेजेंट किया और 600 मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ की अगर बात की जाए तो हमने जो है लेमडा से रिप्रेजेंट किया जो कि 0.6 मीटर है। ठीक है, तो हमने जो है जानते हैं हम लोग कि जो है ऑडिबल साउंड्स के लिए जो है फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 20 हर्ट्ज से लेकर जो है 20,000 हर्ट्ज के जो है बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड के स्पीड और जो है उसका वेवलेंथ से जो है हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ साउंड्स जो है 600 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और वेवलेंथ जो है 0.6 मीटर दिया हुआ है। हमने इसको लिख लिया और हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई जो होता है वेवलेंथ होता है। यहाँ से जो है हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आ जाएगा स्पीड ऑफ साउंड्स अपन में आ जाएगा वेवलेंथ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो है स्पीड ऑफ साउंड्स की अगर बात की जाए तो 600 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ जो है 0.6 मीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 जो कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो 1000 हर्ट्ज। जो आपका जो है ये रेंज देखा जाए तो ये 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में आ रहा है। तो यानी कि जो है ये जो होगा आपका ऑडिबल रेंज में आ रहा है। सो ये साउंड्स जो होगी ऑडिबल होगी।